से शोक पुराने बीती चीजों का, मोह वर्तमान चीजों का, अभ्रम जो भविष्य का है। तो कहीं इन चीजों को उन्होंने कहा कि ये नहीं, कहीं इन कारण से उत्पाद और कहीं ये कैसे जी की जन्म जाएगी। क्या जब तक भगवान की चलो चित्रकूट यात्रा नहीं करेंगे, राम जी के शरण में नहीं जाएंगे, पूरी सभा का जय जयकार होता है। और सब लोग, भरत को लगता है कि सब लोग भरत जी से सहमत हो जाते हैं। और उसके बाद चित्रकूट जाने की बात होती है। और चित्रकूट जब चलते हैं तो जैसे आप लोग घर से आए हैं यहाँ पर, हर कोई करता, हम भी करते हैं, आप भी किए हैं। अब होता है कैसे चलें, तो कुछ लोग कहते हैं कि घर परिवार को अच्छे अच्छे सेवकों से रख दिया जाए, ताला दे दिया, ताली दे दी जाए। और कुछ लोग कहते हैं सारी संपत्ति सब जल जाए, भगवान जहां नहीं वहां कोई संपत्ति का असर नहीं। तो उसके बाद लेकिन दोनों में देखेंगे तो संपत्ति के आधिपत्य की भावना है कि मेरा है, मेरा इसलिए मुझे रक्षा करनी है, और दूसरा कह रहा मेरा इसलिए मैं जला दूं, चाहे कुछ भी करूं, मेरा क्या का। भरत जी से जब राज्य दिया जाता है तो भरत जी यही प्रश्न पूछते हैं, तो ये किसका राज्य आपने दिया है? तो कहें दशरथ का। इसके पहले दिलीप, अज, रघु सबका नाम बता डालते हैं। क्या इसके पहले कि ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति, ये जो भाव है भरत जी का, जो त्याग की अंतिम सीमा है। अगर कोई दान दे, सोचे हम अपनी संपत्ति में से दान देता है तो खुशी होता है, लेकिन कोई सोचे कि हमारा है ही नहीं, तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो भरत जी की इन दोनों से ऊपर जाते हैं और जो भाव देते हैं, सब संपत्ति रघुपति के आगे, संपत्ति रघुपति के आगे, जो जतन करे चले जाए, जतन करे सो परिणाम सब संपत्ति रघुपति के आगे, सब संपत्ति रघुपति के आगे। सारी संपत्ति तो राम जी की है, तो राम जी की संपत्ति है। गांधी जी ने इसी को ट्रस्टी को पकड़ा था, तो कहीं इसकी रक्षा करनी है, और इसलिए उसके बाद अच्छे अच्छे सेवक जिनका सपने में भी मन न डोले। सपने का बड़ा महत्व राम, कल दीदी भी बोल रही थी, प्रथम पुरुष व्यक्ति सबसे अच्छा कैसा? सपने में पर नार नहीं, सेवक कैसा? जिसके सपने में निज धर्म न डोले, जिस सेवा धर्म जो है। लक्ष्मण जी ने तो यहाँ सपना, लक्ष्मण जी को कहा जाता जब चित्रकूट आए तो उन्होंने राग रोष ईर्षा मद मोह सपने उजन इनके बस हो, सोए ही नहीं। जब बार बार परिक्रमा कर रहे थे तो राम जी ने कहा भैया सो लेना, कुछ इतना रात भर जग रहा है, दिन भर जग रहा है। जब तक रहते थे सेवा करते थे, और उसके बाद फिर जिस पर्णकुटी में सोते थे उसकी परिक्रमा करते थे। क्या माँ का आदेश का उल्लंघन हो जाएगा? क्या क्यों? क्या माँ ने कहा था कि राग रोष ईर्षा मद मोह जन्म सपने इनके बस हो। अगर मैं सो जाऊंगा, कहीं सपना आ गया 14 साल में, तो माँ की उल्लंघन हो जाएगा। तो इसलिए इस भाव से पूरा उन्होंने चित्रकूट में सेवा। तो सपने में भी जो है, जो हम जागृत अवस्था में नहीं करते हैं, सपने उनकी कसौटी होती है। तो राम जी तो आते जाते कहीं, अब 10:15 है, इसलिए मैं आपको बस सूत्र
दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग सुधी वक्ताओं को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं, पढ़े हैं कि वहाँ पर जब जैसे जाते हैं और जाने के बाद उनको सबसे पहले लोगों को संदेह होता है, निषाद मिलता है। वो लोग सोचते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं सेना के साथ, अगर इनको कुटलाई नहीं होती तो सेना के साथ कैसे जाते। और उसके बाद वो कहते 3 मछली, हिरण और कंदमूल फल लेकर के आता है। पहले युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बुजुर्ग आदमी कहता नहीं, पहले उनको देख ले तो भाव क्या है, तो उनकी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति सात्विक है तो कंदमूल फल लेगा, राजसी है तो हिरण आदि, और तामसी है तो मछली और मांस, तो लेकर के उनके सामने जाते हैं। अब राम भक्त को भगवान की जो प्रेम मूर्ति है ये सब देखने की कहाँ फुर्सत, वो देखते हैं कि जैसे ही निषाद राज दिखाई देते हैं, गुरु जी से पूछते कौन है, कहते हैं राम जी का सखा है। गुरु जी अभी कुछ नहीं कर पाते, तब तक भरत जी दौड़ करके उनको एकदम सीधे गले से लगा लेते हैं, और गले से लगाते हैं और उसके बाद इतना भाव विभोर हो जाते हैं जैसे लगता है उनको राम जी मिल गए। गुरु जी देख करके आश्चर्य होते हैं। बाद में भी प्रसंग आता है कि गुरु जी उसी भाव को लेकर के बाद में निषाद राज को उन्होंने गले से लगाया, और फिर संक्षिप्त में भी प्रसंग आता है कि जब वहां जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनको बहुत खरी कोटी, जो न जीव होती कुटलाई तो अभी जिम लवा लपेटू बाजू, मैं अभी जैसे पक्षी को बाज नष्ट कर देता है, जैसे शेर जो है हिरण को नष्ट कर देता है, आज दोनों भाइयों को रण में मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को भाव देखें, रामचरितमानस किया है, एक देखेंगे कि लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि आप अपने समान जानते हैं, इसलिए जो है आज भरत की कुटलाई पर मुझे की, वो भी देखें वहां पर संक्षिप्त में आता राम पद, वो राजपद नहीं लिखा है, राम पद लिखा है कि राम पद पा करके भरत इतना ज्यादा अमर्यादित हो गए, आज इनको मैं निपटा दूं। उसी समय आकाशवाणी बने, जग भय मगन गगन भय वाणी, उनके तेज बल शौर्य की बखान होता है, और कहते सहसा कर पासे पछताएंगे कि अरे पहले सोच तो लो क्या कर रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी सब बचा जाते हैं। तुलसी जी के राम किसी ने कहा अगर वाल्मीकि रामायण में जाते जाएंगे, इस प्रसंग में हमारे राम जी किसी बात के उत्तर, उन्होंने किसी को काटा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह आया है कि जैसे ही इस तरह से बात करते हैं तो राम जी उनको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम भरत को नहीं जानते, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तुम्हें जाना है तो तुम घर जाओ। इस तरह से आए। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आते तो आकाशवाणी होती है तो लिखते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी को बुला करके समझ जाते हैं कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, उनको सिर पर हाथ रखते हैं, समझाते हैं और कहते हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने व्याख्या की है कि पृथ्वी क्षमा छोड़ दे, गगन विस्तार छोड़ दे, सारे घट जो है अपनी अपनी सारी सिद्धियां छोड़ दें, लेकिन भरत जैसा भाई और लक्ष्मण जी की शपथ लेकर के करते हैं, उनका प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि तुम्हारे और पिता की शपथ के, मैं कहता हूं कि भरत जैसा कोई भाई नहीं। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण, भरत न हुई है राजमद विधि हर हर पा, कबहु की खाजी सीखन छील सिंधु क्या कोई व्यक्ति थोड़ा सा मट्ठा लिया और समुद्र में जो क्षीर सागर जो जिसमें भगवान सोते हैं, सोचा कि इसमें डाल के खटास इसको दूध फाड़ दे, तो क्या भरत को
कभी राजमद हो ही नहीं सकता। और उसके बाद आप लोगों के लिए भी कहा है कि जो साधु सभास होते हैं, जो हमेशा सत्संग में रहते हैं, उनको मद नहीं हो सकता। और फिर जो लंबी व्याख्या होती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि जो वशिष्ठ जी धर्म की व्याख्या शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं, और जब चित्रकूट के सारे एक एक भाव भरत के जब देखते हैं, और भरत जी के जब त्याग की मूर्ति देखते हैं, और उसके बाद जो कहते हैं, भरत जी जाकर के वहां जाते हैं, और प्रसंग भी आता है रमा विलास, रमा विलास राम जिसके सारे यश को सुन करके कुबेर, इंद्र, सारे लोग ईर्ष्या करते थे, लगता था दशरथ धन सुंदर बजाए। उसी प्रकार से दशरथ जी बिना राग के वैसे बसते जैसे चंपक बाग में बसता है। तो क्या भक्त लोग जो होते हैं, तुलसीदास जी उन्हीं को स्वीकार किया था। सारा यही है, सार ही है। भज गोविंदम का भी जो इसी भरत जी के चरित्र पर कही एक तरह से, भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे मूड बनारस में संत व्याकरण पढ़ रहे थे, क्या व्याकरण किस काम आएगा? और ये लोग त्यागी लोग हैं। और उसके बाद जो अंतिम व्याख्या जो उनकी जो आती है, नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत मिले, जो हमें और आपको आशीर्वाद देते हैं। भरत जी कहते हैं कि पद नहीं पादुका चाहिए, माल नहीं माला चाहिए। नित्य पूजत प्रभु पादुका प्रीत राज कर। और उसके बाद पादुका स्थापित होती है और उसी से राज्य। तो ये जो हमें आपको जो भगवान की कृपा मिली है, धन मिली है, संपत्ति मिली, सब भगवान की कृपा है। इसलिए धर्म की व्याख्या हो जिसमें त्याग आए, स्वार्थ नहीं। धर्म की व्याख्या ये जिससे लोक कल्याण हो, जो आपका स्व, तुलसीदास जी का स्व ही भरत का स्व है, जिससे लोक परमार्थ हो। देखे बिन रघुवीर पद, कहते हैं कि जिसका हृदय जल रहा होगा उस संसार को क्या दे सकता है? दान होगा तो दान दोगे, धन होगा तो धन दोगे, गेहूं चावल होगा तो लेकिन जिसके पास अगर शांति नहीं, दूसरों को शांति कैसे दे सकता है? तो उन्होंने सूत्र दिया कि जो बड़े पद पर बैठे लोग हैं, पहले चित्रकूट की यात्रा करें और जाकर के भगवान की शरण रघुनाथ जी के पद में आए और पादुका लेकर के पद पर बैठाएं, तो
पद उनके ऊपर जो है पद का मद नहीं आएगा और वही संसार की सेवा कर सकते हैं। ये भरत जी का ये जो है हरे राम राम हरे राम राम राजा राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम हरे राम राम अरे साहब रामचरितमानस पर सब नाम में रखा है। तुलसीदास जी ने कहा जब सिद्ध हो गए तो किसे तुलसी समझ पड़ो, केवल राम कई नाम जपते जाओ सब अपने आप काम करेंगे। राम कैसे राम है, सगुण है कि निर्गुण? कई बार पुकारो जो होगा वो आ जाएगा अपने सामने। तो हर संतों को अलग अलग रूप में दिखाएंगे। राम नाम एक राम नाम तो एक ही तापस को तारा है, राम जी ने, लेकिन नाम में अनेकों। क्या चाहते हो संसार में, जो चाहते हो सब भगवान के नाम से मिलेगा। इसलिए सब लोग मिल करके हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 राजा राम हरे राम 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 राजा राम सब न्यारे पे सब में हरे राम 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 हरे राम 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम 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 सजी है। हे प्रभु, भक्त मस्त होकर के गुणगान करते हैं। राम जी कहते मैं वहीं रहता हूँ, न बसामि वैकुंठम योगी नाम हृदय न च यद भक्त मत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। ये राम जी की प्रतिज्ञा है, ये हमारी आपकी नहीं। तो इसलिए सब मस्त होकर के हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 राजा राम हरे राम राम राम
संत समाज की। धर्म प्रेमी